नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? ऑप्शन ए है हिंदी भाषा, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी है देशज भाषा, ऑप्शन डी है विदेशी भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा। समास संस्कृत भाषा के सम और आस दो शब्दों से बना है, जहाँ सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। तो समास का शाब्दिक अर्थ होगा पास बैठना। कोई दो पद दिए रहते हैं, उन्हें पास पास बैठा दिए जाते हैं तो वह समास कहलाता है। जैसे आ एक अलग पद है और जीवन एक अलग पद है। अगर दोनों को एक साथ ला लेंगे आजीवन, तब ये जो है समास कहलाएगा और इसका इन दोनों से अलग अर्थ निकलेगा। अगला प्रश्न है, भर पेट शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो इसमें भर पेट में जो है भर शब्द की वजह से उसका अर्थ बदल रहा है। पेट का तो सामान्य अर्थ एक शरीर के अंग है और भर भर से इसका अर्थ निकल रहा है भरा हुआ पेट। तो अगर अन्य समास को देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा और द्वंद्व समास में इसमें जो है दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व और उत्तर पद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है पुस्तानपुस्त, ऑप्शन बी है बेखटके, ऑप्शन सी है आप बीती, ऑप्शन डी है प्रतिदिन। तो अवयवी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद जो है गौण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आप बीती, क्योंकि आप बीती में जो है उत्तर पद जो है प्रधान है और पूर्व पद जो है ये गौण है। तो ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी जो है ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन जो है पुस्तनुपुस्त, इसमें जो है शब्द का रिपीटेशन हुआ है, तो रिपीटेशन किया जाएगा उसमें भी क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। तो ये पुस्तनुपुस्त, पुस्तों से जो चलिए आ रहा है उस शब्द को ये अर्थ निकल रहा है, इससे दादा परदादों की समय से जो चले आते हैं उस चीज़ के लिए पुस्तनुपुस्त वर्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है बेखटके, इसमें बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे उपसर्ग जिससे उसका अर्थ परिवर्तित हो जाए, ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करने से वो भी अवयवी भाव समास में आता है। इसमें और क्या क्या उपसर्ग आ सकते हैं, जैसे अ का प्रयोग किया गया हो, आ का प्रयोग किया गया हो, प्रति, यथा, हर, भर आदि, इन सब उपसर्गों का प्रयोग करने से वो जो है अवयवी भाव समास रहता है। तो उसी प्रकार ऑप्शन डी है प्रतिदिन, तो इसमें भी प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये भी अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो कहलाता है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इसमें पूछा है उत्तर पद प्रधान कौन सी ए समास का होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। तो कौन कौन से और समास है जिनके उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो तत्पुरुष समास के अलावा कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनके भी जो है उत्तर पद जो है प्रधान होते हैं। बाकी अन्य की बात करें तो द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों प्रधान होंगे। अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा और बहुब्रीहि समास में दोनों पद के अलावा जो तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें किसी तीसरे चीज को बतलाता है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, पॉकेट मार शब्द में समास है। ऑप्शन ए अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। तो पॉकेट मार शब्द में मार जो है उत्तर पद है और इससे जो है इस शब्द का जो है अर्थ बदल जा रहा है। पॉकेट से सामान्य अर्थ निकलेगा पॉकेट से, और मार से जो है
पॉकेट मार हो जा रहा है, जिससे एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रहा है जो पॉकेट मारता है। तो पॉकेट मार से होगा पॉकेट को मारने वाला। तो इस प्रकार ये जो है तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास को उसमें प्रयोग होने वाली विभक्तियों के आधार पर इसे 6 प्रकार से बांटा गया है। ये 6 प्रकार जो हैं कारक के आधार पे है। जैसे कारक में 8 प्रकार होते हैं, उसमें से कर्ता कारक और अंतिम होता है संबोधन कारक। इन दोनों कारकों को छोड़ के बाकी जो अन्य 6 कारक है उन्हीं के नाम पे तत्पुरुष समास का 6 प्रकार है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। को विभक्ति जैसे कि है, उदाहरण के लिए देखें तो चिड़ी मार। तो चिड़ी मार एक शब्द है, एक समास है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला, तो चिड़ियों को मारने वाला, तो एक को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है कर्म तत्पुरुष समास। अगला है करण तत्पुरुष समास। तो इसमें से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हस्तलिखित, तो हाथ से या हाथ के द्वारा लिखा हुआ उसे कहेंगे हस्तलिखित। उसके बाद अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि है सभा भवन, तो सभा के लिए भवन। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का प्रयोग करते हैं और ये जो है अलगाव को दिखाता है। जैसे कि है धनहीन, तो धन से हीन मतलब पहले धन था उसके बाद उससे हीन हो गया, तो यह है अलगाव दिखा रहा है धनहीन, तब ये होगा अपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। तो इसमें विभक्ति के लिए का, के और की, इन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज्ञा अनुसार, तो आज्ञा अनुसार में आज्ञा के अनुसार, तो इसमें के विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगला है अधिकरण। इसमें में या फिर पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ध्यान मग्न, तो ध्यान में मग्न। अगला देखते हैं आप क्वेश्चन। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? तो जनतंत्र, अब इसका समास का अगर हम लोग विग्रह करें तो जनतंत्र का क्या हो जाएगा? जन का जन मतलब जनता, तो जनता का तंत्र, तो जनता का तंत्र। तो यहाँ हो रहा है का विभक्ति। तो का विभक्ति किसमें आता है? टेबल से देख लीजिए का विभक्ति किसमें आता है। तो का विभक्ति जो है संबंध में आता है। तो इस प्रकार इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संबंध तत्पुरुष समास। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। निम्न तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है एक तरफा। तो एक तरफा, इसमें जो है उत्तर पद प्रधान तो है, परंतु इसमें क्या लगा है? एक। तो एक जो है संख्यात्मक विशेषण है, तो संख्यात्मक विशेषण जो इसमें लगेगा वो जो है द्विगु समास रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए नहीं होगा। उसके बाद है ऑप्शन बी धनंजय। तो धनंजय, धनंजय जो है अर्जुन का एक अन्य नाम है। धनंजय का अर्थ होता है धन पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात अर्जुन। तो ये जो है दोनों पद के अलावा किसी तीसरे पद को बता रहा है, इस कारण ये जो है बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का अर्थ होगा स्वयं पर निर्भर। स्वयं पर निर्भर रहने को बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो इसमें हुआ है पर विभक्ति का प्रयोग, तो ये जो है तत्पुरुष समास रहेगा। और तत्पुरुष समास के कौन से प्रकार में आएगा? पर है, अर्थात ये जो है अधिकरण समास के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर ऑप्शन डी को देखें तो वक्रतुंड, तो वक्रतुंड जो है गणेश जी का दूसरा नाम है। तो वक्रतुंड का अर्थ होगा वक्र जैसे जिसके, तुंड मतलब सूंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए है गृहग्राम, ऑप्शन बी है गृह आगत, ऑप्शन सी है गृह प्रवेश, ऑप्शन डी है गृह स्वामी। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में कौन सा विभक्ति होगा? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो इसमें कौन सा होगा? को तत्पुरुष समास, को विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आइए एक एक ऑप्शन को तोड़ते हैं। तो गृहग्राम, तो गृहग्राम में क्या है? तो इसका अर्थ होगा गांव का गृह, तो गांव का गृह हो जाएगा इसमें। उसके बाद है
गृह आगत, तो गृह मतलब घर, घर को आगत मतलब घर में आना को बोलते हैं गृह आगत। उसके बाद गृह प्रवेश, तो घर में प्रवेश, तो घर में प्रवेश। और गृह स्वामी, तो घर का स्वामी। तो इसमें देखते हैं किसमें है को विभक्ति, तत्कर्म तत्पुरुष के लिए रहता है को विभक्ति, तो को विभक्ति है ऑप्शन बी गृह आगत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गृह आगत। अगला प्रश्न है पीताम्बर अर्थात पीला कपड़ा, विशेषण विशेष्य, उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न में पूछा गया है पीताम्बर में कौन सा समास होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला कपड़ा। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, कपड़ा ये प्रधान है, उत्तर पद जो है प्रधान है, और पीला ये जो है इसमें का विशेषण है। तो विशेषण, पूर्व पद जिसमें विशेषण हो और उत्तर पद जो है विशेष्य हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। वनगमन समास है, तो वनगमन कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अवयवी भाव समास। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगर वन गमन को तोड़े तो वन में गमन करना, वन में गमन, तो ये जो है कौन सा है, में विभक्ति है। तो में विभक्ति है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में कौन सा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें जो है जो विशेषण, प्रथम पद विशेषण रहेगा, और विशेषण कैसा विशेषण रहेगा, संख्यात्मक विशेषण रहेगा। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए पंचवटी। तो पंचवटी का अर्थ होता है 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार। और दूसरा है पसेरी, पसेरी जो है 5 शेरों का समाहार है। वैसे त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, और यहाँ चतुर्भुज अर्थात जिसके 4 भुजा, जिसके 4 भुजा। तो 4 भुजा किसके रहते हैं, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा विष्णु से कम की बात किया गया है यहाँ 4 भुजा वाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये जो है दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद विष्णु जी के बारे में बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है। ऑप्शन ए दशानन, ऑप्शन बी लुप्त पद, ऑप्शन सी प्राप्तोदक, ऑप्शन डी उपहित पशु। तो इसमें पूछा गया है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जो दोनों पद के अलावा किसी तीसरे पद का अर्थ बतलाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है दशानन, दशानन का अर्थ होता है जिसके 10 आनन हो, आनन का अर्थ होता है सिर। तो 10 सिर हो उसे बोलते हैं दशानन, अर्थात इसका अर्थ है रावण। तो इसमें जो है न 10 बता रहा है न आनंद बता रहा है, इसका अर्थ जो है किसी तीसरे से निकल रहा है, रावण से, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा दशानंद। तो ये जो है बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए अठन्नी, ऑप्शन बी द्विरद, ऑप्शन सी सतसई, ऑप्शन डी सप्ताह। तो द्विगु समास, तो द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। तो संख्यावाचक विशेषण तो इसमें सभी में दिख रहा है। तो आइए जानते हैं सभी का अर्थ क्या क्या निकलता है। तो अठन्नी, अठन्नी मतलब है 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह। तो 8 आनों का समूह जो है अठन्नी। द्विरद, द्विरद का अर्थ होता है द्वि मतलब 2, रद मतलब होता है दांत। तो जिसके 2 दांत हो,
अर्थात इसका मतलब है हाथी। ऑप्शन सी है सतसई। सतसई मतलब 700 700 700 का समूह या समाहार। सप्ताह, सप्ताह जो है 7 दिनों का समूह होता है, 7 दिनों का समूह। तो इस प्रश्न में द्विरथ, तो द्विरथ में जो है 2 दांतों वाला अर्थात हाथी का बात किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा द्विरथ, क्योंकि ये जो है बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, तो अब इस ऑप्शन में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास नहीं है? तो ऑप्शन ए चतुरानन, ऑप्शन बी चौलड़ी, ऑप्शन सी सटरस, ऑप्शन डी त्रिलोचन। तो पहला ऑप्शन यह हुआ है चतुरानन। तो चतुरानन का मतलब है, चतुर मतलब 4 और आनन मतलब होता है सिर। तो जिसके 4 सिर हो तो अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है ब्रह्मा से, ब्रह्मा। और उसके बाद है चौलड़ी। चौलड़ी, इसमें भी चौ का मतलब 4 और लड़ी का मतलब होता है लड़िया। तो ये जो है 4 लड़ियों वाला माला का बात कर रहा है, तो चौलड़ी माला को बोलते हैं, तो ये माला को बता रहा है। फिर है सटरस। तो सटरस जो है 6 रसों का समाहार है, तो 6 रसों का समाहार सटरस कहलाता है। उसके बाद अगला है त्रिलोचन। त्रिलोचन जो है त्रि मतलब होता है 3 और लोचन मतलब होता है आँख। तो जिनके 3 आँख हो अर्थात शिव जी। तो इन सभी में से ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या बताया है? 6 रसों का समाहार, अर्थात ये जो है संख्यावाचक विशेषण प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। बाकी अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं वे जो है बहुब्रीहि समास है। तो अगला ऑप्शन प्रश्न देखते हैं। चंद्रशेखर शब्द में समास है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा कर्मधारय समास। तो चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है? चंद्र मतलब होता है चंद्रमा और शेखर मतलब होता है सिर, अर्थात जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, अर्थात क्या हो जाएगा? शिव जी या फिर शंकर, उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। तो इसमें भी दोनों पद के अलावा तीसरे पद को बताया गया है, इस प्रकार ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्विवाद में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अवयवी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो निर्विवाद का मतलब अर्थ क्या निकलेगा? निर्विवाद, तो निर्विवाद बिना विवाद के, निर्विवाद तो हो जाएगा ये बिना विवाद के। तो बिना विवाद मतलब इसका अर्थ बदल रहा है निर की वजह से, तो इसमें पूर्व पद प्रधान है। तो पूर्व पद प्रधान किसमें रहता है? अवयवी भाव समास में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है आनंद मग्न कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो आनंद विग्रह का, आनंद मग्न का अगर विग्रह करें तो इसका क्या हो जाएगा? आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो आनंद में मग्न, तो इसमें जो है उत्तर पद प्रधान है और इसमें लगा है में विभक्ति, तो में विभक्ति लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अधिकरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष समास। तो विद्या प्रवीण, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? विद्या में जो प्रवीण हो, विद्या में प्रवीण, तो इसमें निकल रहा है में, तो में विभक्ति आ रहा है, तो में विभक्ति किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास में विभक्ति आएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। वैसे कर्म तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति आता है? कर्म को। संप्रदान में कौन सा आता है? संप्रदान के लिए। और संबंध में कौन सा आता है? का, के या की विभक्ति। अगला प्रश्न है हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है?
ऑप्शन ए पाली व्याकरण, ऑप्शन बी अपभ्रंश व्याकरण, ऑप्शन सी संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम जो पहला प्रश्न दिखे थे, समास का विशेषता किस भाषा से लिया गया था, तो उसी प्रश्न को यहाँ घुमा के पूछा गया है कि इसका अनुशीलन कहाँ से हुआ है। तो इसका अनुशीलन जो है किस व्याकरण से होगा, संस्कृत के व्याकरण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। तो जैसे कि देखिए भाई बहन, तो भाई और बहन दोनों पद प्रधान है और दोनों में क्या दिखता है, समानता दिखता है। तो दोनों में समानता है और पद जो है समान है। अगर द्वंद्व समास को पहचानना हो तो उनके बीच में और, तथा या फिर या विभक्ति लगाते हैं। तो जिनमें जिनमें और तथा या विभक्ति का प्रयोग हो रहा है वो जो है द्वंद्व समास कहलाता है। तो यह था अब तक सीजी टेट में समास से पूछे गए प्रश्नों का हल। अब और आगे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में संधि में एक प्रश्न में संधि विच्छेद गलत हो गया है, उसको मैं अभी सही कर देता हूँ। तो यहाँ स्वागत था, तो स्वागत जो है सु प्लस आगत से बना है। तो स्वागत में यहाँ सु में लगा हुआ है उ और प्लस आ। तो जहाँ उ और आ लग जाता है वहाँ बन जाता है ये व। तो ये जो है वह किस में रहता है, और यण स्वर संधि में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यण स्वर संधि। आगे एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।